सुन पा रहे हैं अजय मुझे? और देखिए मैंने पूछा सुन पा रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं। अजय कौन जात हो? मैं हाँ। पिता के हिसाब से चलिए तो मैं बिल्कुल कायस्थ हूँ। हाँ। माता के हिसाब से चलिए तो मैथिल ब्राह्मण हूँ। हाँ। और बताइए। अब आप समझ गए मेरा सवाल, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं मैं पूछूं तो मैं पूछ लेता हूं। अभी कुछ हफ्ते महीने पहले तक तो आप कहते थे ये सब अर्बन नक्सल हैं, देश को तोड़ने जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अचानक क्या हो गया? अब आप भी जाति पूछने पर आ गए? आज भी हम यही कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जाति जनगणना करवाना और बटेंगे तो कटेंगे दो अलग अलग चीज है। 180 डिग्री के दो कोण हैं, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। यथार्थ की राजनीति करनी है, जातीय जनगणना करनी है। अब इसमें अपनी छाती टोकने वाले कि हमारे दबाव के कारण जिस पे आपने ये डिबेट रखा है, तो मैं कहता हूं किसी को उल्टी रोटी पिछली रोटी खाने की आदत हो तो उसके मैं क्या कर सकता हूं? खाते रहिए पिछली रोटी। हम मानक गुप्ता को याद दिलाता हूं एक के बाद एक। मानक, आपने रोहिणी आयोग का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल। हाँ। 2017 में रोहिणी आयोग बना। 2019 में राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाएगी। 2023 में रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंप दी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को यूनियन कैबिनेट ने 2023 में एक्सेप्ट कर लिया। रोहिणी आयोग क्या था? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद रोहिणी आयोग का गठन किया गया था आयोग की अनुशंसा पर, जिससे यह पता चले कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या क्या है, आरक्षण का लाभ किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। हाँ, ठीक है। रोहिणी आयोग की अनुशंसा में 2023 में ही कह दिया गया था कि यथार्थ जानने के लिए हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी, जिसको यूनियन कैबिनेट ने 2023 में ही एक्सेप्ट कर लिया था। जातिगत जनगणना रियलिटी में तो 2023 में ही आ गई थी। कार्यान्वयन अभी हुआ है 25 में, एग्जीक्यूशन शुरू होगा। हाँ। तो आप जबरदस्ती का कोई बोले कि हमारे कहने पे आप जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी या बाकी लोग कहते हैं, ये समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। अब जब जातिगत गणना होगी, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं आपको रोहिणी आयोग का। हाँ। रोहिणी आयोग ने कहा कि अति पिछड़ा आयोग में 2598 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है। क्या इनको मिलना नहीं चाहिए? और आरक्षण का लाभ सिमट कर कुछ जातियों तक रह गया है जिनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये तमाम विषय हैं जो एक के बाद एक जब जातिगत जनगणना हो जाएगी और उसके बाद रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पे अमल होना शुरू होगा, ये सब आंकड़े निकल के आएंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये जातिगत जनगणना अच्छा, मैं वापस अपने पहले सवाल पर 2017 की है, आज की नहीं है। ठीक है, मैं वापस ये लोग आज गाना गा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम गाना ट्यून बना के खत्म कर चुके हैं। ठीक है। आपने कहा 180 डिग्री एकदम अलग अलग है दोनों, कैसे जरा मुझे समझाइए भाई। आप कहते हैं जातिगत राजनीति करने वाले हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब आप ही कह रहे हैं जातिगत जनगणना, चलिए गिन लेते हैं। बिल्कुल अलग अलग कैसे हुआ ये बताइए भाई, गिनिए। नहीं, बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। जातिगत जनगणना हम करवा रहे हैं तो जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं की नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना इस बार मुसलमानों की भी होगी। किस जाति के लोग कितने गरीब हैं ये जानना जरूरी है, ताकि सरकारी पॉलिसी उसी हिसाब से इंप्लीमेंट हो सके। नीतियों का निर्धारण होना जरूरी है और नीतियों का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। हिंदू समाज को एक रहना जरूरी है, भले हम जातियों में हैं। जाति विहीन समाज करना भी जरूरी है, लेकिन जाति प्राथमिकता भी है, आपको उसको भी ध्यान रखना है। लेकिन हिंदू को इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो धर्म पूछ के गोली खाएंगे। क्या वहां पे जात पूछ के गोली मारी थी? पहले दोबारा समझाइए, आपके बीच में गोली मारी थी। मैं समझ नहीं पाया, मतलब होगा कैसे? जाति भी पूछेंगे और हिंदुओं को एकजुट भी रखेंगे, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं भाई? क्या मुसलमानों से जाति पूछेंगे तो मुसलमान एकजुट नहीं रहेगा? आपका क्या मतलब? हिंदुओं पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? मैं जब कह रहा हूं कि मुसलमानों की भी जाति पूछी जाएगी, पसमानदा मुसलमान कौन है, जोलाहा कौन है, कसाई कौन है, दुनिया कौन है, यह भी पूछा जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास घर है कि नहीं, तो उनको तरफ क्या पॉलिसीज का मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं को केंद्रित क्यों कर रहे हैं? अब इसमें यह तो कोई नहीं कह रहा है कि मुसलमान भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? इस देश के टारगेट हमेशा हिंदू क्यों हो जाता है? माना आप भी कमाल करते हैं।
क्या कमाल हिंदुओं कर पर रहे आप ही फोकस करते थे, क्या कमाल आप कर ही रहा हूं? बोलते थे हिंदुओं को बांटने की साजिश मैं चल तो रही है फोकस इस आज भी देश में। कर रहा हूं। आप कहते थे मैं तो हिंदुओं आज को भी बांटने की मानव साजिश चल गुप्ता रही है। जी, मेरा फोकस आप पे भी है, आप भी हिंदू हैं, हाँ लेकिन आप गुप्ता हैं। तो चलिए, कौन जात, हाँ कौन जात, हाँ उससे क्या फर्क पड़ा? आप हिंदू नहीं हुए? मानव गुप्ता अगर बनिया हुए तो क्या वो हिंदू होना बंद हो गए? और अजय आलोक कायस्थ हुआ तो हिंदू होना बंद हो गया? हिंदू होना गर्व की बात है। हिंदू में कौन जात है ये जानने में कोई हर्ज नहीं है, और सारे हिंदुओं को एकजुट होकर रहना है। एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन जात भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पिछड़ा है, कोई समाज की पंक्ति में बिल्कुल पीछे खड़ा है, तो उसको आगे लाने का काम सरकार का है। अच्छा, मैं समझ और ये गया। काम ओके, नरेंद्र मोदी ओके, जी मोटा- 2017 से शुरू कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, इसकी ओके। डफली आज बजाई जा रही है। अजय, मैं मोटे तौर पर यह समझा, आप ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना आप कराएंगे तो आप जाति का सवाल पूछकर भी हिंदुओं को एकजुट रख पाएंगे। अगर विपक्ष जो कह रहा था वो जातियों बिल्कुल। को जाति का सवाल पूछकर उनको तोड़ देता, यही कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, विपक्ष के जातिगत जनगणना का पहले कोई भी स्वरूप जो है, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए उसका स्वरूप क्या होता है। जातिगत जनगणना आज तक भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। अंतिम बार हुई 1931 में। हाँ। लगातार नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को भी मैं नाम ले रहा हूं, नरसिम्हा राव, किसी प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना करवाने की कोशिश नहीं की। यूपीए की सरकार ने एक बार सर्वे करवाया, उस सर्वे में 4,983 करोड़ रुपए खर्च हुए, और जो सर्वे की रिपोर्ट आई तो उसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां निकली। ये जैसा कि पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया। आपका पर्पस क्या है जातिगत जनगणना करवाने का? और उस जातिगत सर्वे में भी मुसलमानों का सर्वे नहीं करवाया गया था, मुसलमानों को एक मान लिया गया था, तो उस सर्वे का मतलब ही फेल हो गया। जब आप जातिगत जनगणना करवा रहे हैं तो इस देश की हर जाति हो, हर धर्म में करवाइए ना। अच्छा ठीक है, ऐसा तो है नहीं। ओके अजय, आज के डेट में पठान जो से शादी कर ले रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपने भी हमारा नोट किया पर्पस होगा। बहुत क्लियर था। नरेंद्र मोदी जी ने इसी मिशन के तहत 2017 में ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने के बाद इसी के तहत रोहिणी आयोग का गठन किया था। ठीक है अजय, और रोहिणी आयोग में जब विसंगतियां क्लियर हो गई और क्रिस्टल क्लियर उनके सजेशंस को मान लिया यूनियन कैबिनेट ने कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, तो 2023 में निर्णय अच्छा अजय, मैं ये कह रहा हूं और इंप्लीमेंट अब हो रहा है, एग्जीक्यूशन शुरू होगा। आप तो उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप तो खुद महसूस कर पा रहे होंगे कि कैसे आपको अपने दिमाग में सब कुछ दोबारा से सेट करना पड़ा होगा ना, क्योंकि पहले पहले विपक्ष ये तर्क देता था कि 1931 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, तब के आंकड़ों के आधार पर आज रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है। आज आपको वो बोलना पड़ रहा है, वो सारे तर्क विपक्ष वाले आप दे रहे हैं। अजय, सब रिवायर करना पड़ रहा होगा। नहीं, मैं वो तर्क नहीं दे रहा हूं। हाँ। मैं वो तर्क नहीं दे रहा हूं मानव, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं वो तर्क नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस आरक्षण का लाभ अब वैसे लोगों को भी मिल रहा है जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, और जिनको मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं पा रहा है। हमको तो फोकस करना पड़ेगा ना, फोकस टारगेट एरिया करना पड़ेगा ना, कि हमको कहां कहां लाभ पहुंचाना है। सरकार की पॉलिसी का कैसे बने कि उन लोगों को लाभ पहुंचे जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा अजय, आप तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक 6 करोड़ घर बना के दे दिए। आप सोचिए जरा, एक मिनट, एक खत्म कर दो, 10 सेकंड में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 करोड़ घर बना के दिए। उसके बावजूद भी अभी हमें लगता है कि 8-10 करोड़ घर और देने की आवश्यकता है। तो आप सोचिए कि इस देश की कैसी विषम परिस्थिति थी कि आज से 10 साल पहले 16 करोड़ लोग के पास घर नहीं था, छत नहीं थी। उसी तरह से तमाम पॉलिसीज हैं, आज भी पॉलिसी। मतलब आप ये कह रहे हैं अजय, वन सेकंड, उसका फायदा वही लोग उठाते हैं जो अवेयर होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब आगे जो घर दिए जाएंगे वो जातियों के आधार पर दिए जाएंगे? बहुत ही, आप तो एकदम ही अलग बात कह रहे हैं। जातियों के आधार पर नहीं भाई, नहीं, अलग बात नहीं कर रहे हैं। घर तो उन्हीं को दिए जाते हैं ना जो बीपीएल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अरे भाई, जातिगत जनगणना का उससे क्या लेना देना? फिर आर्थिक कास्ट सेंसस का घर देने से क्या लेना? जातिगत जनगणना अकेले जातिगत जनगणना नहीं होती है। एक मिनट, फिर कंफ्यूजन देखिए। पूरी चीज रिसर्च करके बोलिए पहले। जातिगत जनगणना सिर्फ जात नहीं पूछी जाएगी, जात के साथ उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके पास अपना घर है कि नहीं, उनके पास गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी है तो 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है। 1 सेकेंड, 1 मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है। एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी तक जो घर दिए जाते हैं भाई साहब, उसमें जाति नहीं पूछी जाती है, सिर्फ बीपीएल वालों को दिया जाता है। आप जो कह रहे हैं इसका मतलब अब जाति भी पूछी जाएगी और बीपीएल भी देखा जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम जो हमारी नीति है उसका निर्धारण करने का तरीका ही बदल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, ये गेम चेंजर है भारत के लिए आने वाले 5 सालों के बाद। ओके अजय, आप बहुत बड़ी बात कह गए इशारों। मुझे पता नहीं इससे ज्यादा आप बता पाएंगे या नहीं, लेकिन इसका मतलब अगर इतना लंबा चौड़ा आपने प्लान बनाया है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में
और सरकारी एजुकेशनल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक रिजर्वेशन तक आप सीमित नहीं रखेंगे इन जातिगत जनगणना के आंकड़ों को, इसका मतलब तो बहुत कुछ होने वाला है। एक और सवाल, उसके बाद आगे जा रहा हूं अजय। अभी हाल में पहलगाम के हमले के बाद आपने पोस्टर जारी किया, आपने लिखा धर्म पूछी जाति नहीं, और अब आज जाति पूछने जा रहे हैं, आप ही की सरकार जाति पूछने जा रही है। ये विरोधाभासी नहीं है? विरोधाभास नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आम को इमली से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? ये कंपैरिजन है ही नहीं कहीं से। एक इस्लामिक हमले में धर्म पूछ के गोली मार दे रहा है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कहा जा रहा है धर्म नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा। तो उस पर हमने एक कटाक्ष किया था कि धर्म पूछ के मारी, जाति पूछ के नहीं। हाँ। ये जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए है। ठीक है, ओके। आज से 10 साल के बाद अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047, तो हमारी गरीबी रेखा से हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। अभी 25 करोड़ को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कहां से विकसित भारत बनाएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। मानव गुप्ता के विकसित होने से विकसित भारत नहीं ना बनेगा। ओके विक्रांत भाई, आपकी